नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वायर 24। आज हम चोमू के बस स्टैंड पर खड़े हैं और जहां पर मैं खड़ा हूं ये मेरे जस्ट पीछे नगर पालिका है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर नगर पालिका का जो पालिका शब्द है वो हटने वाला है और ये परिषद यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी चोमू नगर पालिका चोमू नगर परिषद में तब्दील होने वाली है। हाल ही में बजट में घोषणा की गई थी कि चोमू को नगर परिषद बना दिया जाएगा और उसको लेकर के गजट नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है, तब ये नगर परिषद का स्वरूप आ जाएगा। अब इस नगर परिषद को लेकर के किस किस ने क्या क्या संघर्ष किया और कैसी इसकी परिकल्पना हुई, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद हैं नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति के कुछ एक पदाधिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि नगर परिषद को लेकर के इन्होंने कौन कौन से संघर्ष की यात्राएँ तय की। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लालाराम जी गुलिया, जो नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही मीडिया प्रवक्ता जो हैं वो राजेश वर्मा, वो भी हमारे साथ हैं, और शहजाद लोहानी जो वर्तमान के अंदर नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राजेश जी वर्मा जो मीडिया प्रवक्ता है उनसे कि आखिर नगर परिषद की जो परिकल्पना की इन्होंने तो कैसे की, कहाँ से इनको ये इंस्पायरेशन मिला और इसके लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए। राजेश जी, ये जो नगर परिषद बनाने की जो संघर्ष समिति आपने गठित की, नगर परिषद की जो परिकल्पना की, कैसे की? सर, वर्ष 2014 में सचिवालय में मैं बैठा हुआ था और वहाँ मुझे स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी एक प्रतिवेदन की कॉपी मुझे मिली। इस प्रतिवेदन को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये था कि नगर निकायों का गठन कैसे होता है, नगर परिषद कैसे बनती है। तो जो नगर परिषद बनने की जो था कि 1 लाख से ऊपर की आबादी पर नगर परिषद का गठन होता है, तो ये चोमू नगर पालिका ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर रही थी और मेरे दिमाग में उसी दिन ये आ गया कि चोमू नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमबद्ध कराना है। तो 30 अप्रैल 2014 को मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड अधिकारी महोदय से मिलकर के और राज्यपाल महोदय के नाम मैंने ज्ञापन दिया कि चोमू नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमबद्ध किया जाए। राजेश जी, ये जानना चाहते हैं, आपने कही कि 2014 से आपका ये संघर्ष नगर परिषद बनाओ का चालू है। अब हम लालाराम जी गुलिया जो अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इसका स्वरूप जब नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया तो उस समय स्वरूप क्या था? जब 2014 में इसकी स्थापना की हमने तो वो राजकुमार जी, स्वर्गीय राजकुमार जी बदाड़ा इनके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हमने काम किया। और लोग जो आज वाई लूटना चाहते हैं, जैसे नगर परिषद की घोषणा हो गई, नगर परिषद बन गई, तो वाई लूटना चाहते थे। उस टाइम हंसते थे लोग, ये हंसते थे भाई ये लोग नगर परिषद बनाएंगे, देखो कभी कल्पना नहीं की थी उन लोगों ने भाई नगर परिषद बन जाएगी। और आज वही लोग पेपर में या किसी भी मीडिया के थ्रू वाई लूटना चाहते हैं। इसलिए नगर परिषद के लिए जो हमने कड़ा संघर्ष किया है, पहले वो अध्यक्ष राजकुमार जी थे, फिर चित्र बाबू रेवाड़ जी थे, फिर उसके बाद मैं था, अभी मैं हूँ। तो हमने खूब प्रयास करके ये नगर परिषद का गठन के लिए बहुत मेहनत की है। एक बार फिर राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संघर्ष की ये जो यात्रा थी कितनी चुनौतीपूर्ण भरी हुई थी? संघर्ष की यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि लोगों की सोच से ये जो मांग थी हमारी, लोगों की सोच से बहुत परे थी। जब लोगों के पास जाते थे, जनप्रतिनिधियों से मिलते थे, तो लोग कहते थे कि यार चोमू नगर पालिका नगर परिषद बनना संभव नहीं है, आप कौन सी मांग उठा रहे हो। तो मैंने उनको समझाता था कि चोमू नगर पालिका की स्थापना 1944 में हुई थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और 2014 में इस नगर पालिका को बने 70 साल हो गए थे और यहाँ का मतलब लाजमी था चोमू नगर पालिका नगर परिषद में क्रमबद्ध होना। और इस संघर्ष को हमने जारी रखते हुए चोमू क्षेत्र के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय, चोमू नगर पालिका के जनप्रतिनिधि को, प्रशासन को, माननीय मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापनों के माध्यम से हम लोग बार बार अवगत करवाते थे। क्षेत्र में हमने वार्ड जाकर के नुक्कड़ सभाएं की, हस्ताक्षर अभियान चलाए, हमने मार्गदर्शक मंडल और संरक्षक मंडल का गठन किया। जो क्षेत्र के गणमान्य वरिष्ठ लोग थे हमने उनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया, और भी जो सीनियर सिटीजन्स थे हमने उनको संरक्षक मंडल में शामिल किया। हमने वार्ड में लोगों को सदस्य बना करके इस अभियान से जोड़ा, व्यापार मंडल को जोड़ा, सामाजिक संगठनों को जोड़ा, और सबका ही धीरे धीरे बहुत अच्छा समर्थन मिलता गया और ये एक सामूहिक आवाज़ बनी। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में जो चोमू नगर पालिका को नगर परिषद बनाने का जो तोहफा दिया है वो निस्संदेह तारीफ काबिल है। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का चोमू नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति और पूरे चोमू की ओर से उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजेश जी, एक ये भी जानना चाहेंगे कि जो इतने लंबा सफ़र रहा, 8-9 साल आपने संघर्ष किया, तो इस संघर्ष के अंदर कौन कौन लोग आपसे जुड़े थे और जब उस समय इकट्ठा करना इतने लोगों को, वो कैसा प्रयास था आपका?
शुरुआत में हमें काफ़ी मतलब दिक्कतें आई। लोगों को हम समझाते थे कि एक वाजिब मांग है, नियमों के तहत है, किताबों का भी हम ये नियमावली का भी मैं हवाले देता था, समझाता था उनको जा करके, और उनको ये भी बताता था ये चौमू नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति ये किसी पार्टी का लोगो नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी या किसी संगठन का लोगो नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है और चौमू को डेवलपमेंट को लेकर के हमने संघर्ष समिति का गठन किया है। तो लोगों के दिमाग में आती थी, सभी लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ते गए, हमने नुक्कड़ सभाएँ की, अच्छा रेस्पॉन्स मिला और ये धीरे धीरे मतलब एक अच्छा संघर्ष बना। और यूँ कहें कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चौमू के इतिहास में जब से चौमू बना होगा तब से लेकर के अगर किसी चौमू के डेवलपमेंट को लेकर के अगर किसी संघर्ष समिति का गठन हुआ और उस संघर्ष समिति की मांग पूरी हुई है तो वो चौमू नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति है। बिल्कुल, आपका जो संघर्ष था वो बिल्कुल परवान चढ़ चुका है और ये बजट के अंदर घोषणा भी हो चुकी है। अब इसका जो स्वरूप होगा आने वाले नगर परिषद बनने के बाद में, क्या स्वरूप होगा? सबसे पहले तो ये है कि चौमू में आबादी के अनुपात में जो यहाँ का जो बजट और जो संसाधन थे वो सीमित थे। अब चौमू नगर पालिका नगर परिषद बनी है तो यहाँ के जो संसाधन है, मशीनरी है, कर्मचारियों की संख्या है और दूसरा जो बजट है वो काफ़ी मतलब बजट भी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। दूसरा यहाँ के जो सफाई कर्मचारी जो भाई है उनको रोज़गार मिलेगा और डेवलपमेंट के कार्यों को गति मिलेगी। सर, एक आए दिन यहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है चौमू नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफ़र की, वो सिलसिला थम नहीं रहा, तो क्या इसके बाद में सिलसिला थमेगा या नहीं थमेगा, क्या होगा? नगर परिषद बनने के बाद में माननीय चेयरमैन साहब का तो कर्मंत होने पर सभापति कहलाएंगे और यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय के स्थान पर आयुक्त बैठेंगे। एक आयुक्त एक आरएस कैडर के अफसर हुआ करते हैं तो वो डिसीजन लेने की उनसे मतलब जो पावर शक्ति उनके पास होगी तो निसंदेह वो काम अच्छे से कर पाएंगे। राजेश जी, एक आम जन के अंदर अभी भी एक संशय बना हुआ है कि चौमू नगर परिषद बनने के बाद में जो फायदे हैं वो क्या होंगे और इसके नुकसान क्या हुए हैं। ये चर्चाएं आम जन के अंदर इस समय चली हुई है और उनके पास में ये नहीं है कि भाई जैसे नगर परिषद से ये फ़ायदे होंगे या ये नुकसान होंगे। तो आपने स्वाभाविक है जब ये संघर्ष समिति का गठन किया होगा तब उस समय कुछ फ़ायदे देख करके किया होगा, तो क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो ये है कि क्षेत्रफल बढ़ गया चौमू का, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है एक ग्राम पंचायत स्तर पे इतना बजट नहीं आ पाता कि वो उस गांव का पूरा विकास हो। आज चौमू नगर पालिका से जो गांव जुड़े हैं तो निसंदेह वहाँ पे लाइट व्यवस्था भी जाएगी, रोड लाइट भी होगी, वहाँ सफाई व्यवस्था भी होगी, वहाँ पे रोडें भी बनेगी। और वर्तमान में जो लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में वो सीमित एरिया होने से लोग सब यहीं मतलब रोजगार करना चाहते हैं। अब ये दायरा बड़ा है तो निसंदेह रोजगार का भी मतलब लोगों को अवसर मिलेंगे। आगे भी लोग मतलब हनुमान जी की तरफ भी लोग मतलब रोडें बनेंगी, वहाँ कॉलोनियों का डेवलपमेंट होगा, वहाँ स्कूल कॉलेज जो भी है तो डेवलपमेंट होने से बिल्कुल लोगों को रोजगार मिलेगा। सब अब मैं फिर लाला राम जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति ने अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन इसका जो श्रेय है वो कोई और ले रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमने जो संघर्ष किया था वो पूरी चौमू की पब्लिक को पता है और वार्डों में हम गए हैं, नुक्कड़ सभाएँ की हैं, बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने, तो सबको इस चीज़ का पता है, पूरे बाज़ार को, पूरे चौमू क्षेत्र को पता है, नगर पालिका क्षेत्र को पता है। अब वाई लूटने से कुछ नहीं होता है। और इसमें जैसे गांव 2-3 पंचायत तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी, जैसे हाथनोदा, हाड़ोता, कुछ सीमा टांकलडा की है, वहाँ मोरीजा की है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैतपुरा की सीमा या जैतपुरा पंचायत पूरी नगर परिषद में लेनी चाहिए और हम इसके लिए पुरजोर मांग एक बार मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी से मिलेंगे तो जैतपुरा ग्राम पंचायत नगर परिषद में कम्युनित हो वापस तो हम करेंगे। बिल्कुल लाला राम जी, अब हमारे साथ में शहजाद जी भी हैं जो नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं। उनसे भी जानेंगे कि अगर नगर परिषद जो बन जाएगी उसके बाद में क्या स्वरूप होगा, कैसा क्या वो महसूस कर रहे हैं? चौमू के अंदर नगर परिषद बनने पर चौमू वासियों को खूब सुविधा मिलेगी, विश्व पुलिस योजना भी मिलेगी, सिविल लाइन योजना भी मिलेगी, चौमू में विकास होगा, सरकारी कर्मचारियों को उनको भी सुविधा मिलेगी और हर आदमी को सुविधा मिलेगी। इसमें जैसे ग्राम पंचायत तो उनको जुड़ेगी तो उनको भी सुविधा मिलेगी, हर आदमी को यह सुविधा मिल जाएगी। राजेश जी, एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे कि भाई नगर परिषद तो बन गई, लेकिन चौमू की जो मुख्य समस्या थी वो एक तो पानी की समस्या थी और एक ये पानी की समस्या ही कहें, उस पर क्या कहेंगे आप? चौमू नगर पालिका नगर परिषद में कर्मंत होने पे ही निसंदेह सरकार का ध्यान मतलब एक बड़े मतलब शहर की ओर, चौमू एक बड़े शहर की ओर अग्रसित हो रहा है। तो निसंदेह जब जो भी सरकार की जो प्राथमिकता होती है डेवलपमेंट को लेकर के, जो नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होते हैं, इन पर पहली प्राथमिकता होती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बाहुल्य जनसंख्या का घनत्व होता है।
तो सरकार का इधर जनप्रतिनिधि थोड़ा प्रयास करेंगे, सरकार का ध्यान भी जाएगा, क्योंकि चौमू नगर पालिका नगर परिषद बनी है तो निस्संदेह यहाँ पे डेवलपमेंट, पानी की जो मूलभूत सुविधा है उस पर भी सरकार जल्दी शीघ्र विचार करेगी। तो यहाँ के जो आमजन और प्लस सरकार के जो अपने चौमू की जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस ओर थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ये सुविधा, मतलब ये पानी की जो भयंकर समस्या है उससे शीघ्र ही निजात मिल सकती है। एक नगर परिषद का बनने का जो श्रेय ले रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को पारसी का, ये कहावत है। और छोटे मुँह बड़ी बात नहीं कहेंगे हमने धरातल पे काम किया है और इस चीज़ का जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, परिकल्पना भी नहीं की थी। 2014 में ये सपना मैंने संजोया था और ये सपना संजोया था और आज ये सपना साकार हो रहा है। और इसके लिए हमने काफ़ी कड़ा संघर्ष किया। लोगों की मजाक के पात्र हम बनते थे और मतलब हंसते थे लोग कि यार नगर परिषद भी कोई बनेगी क्या, अपन तो नगर निगम में शामिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और जब आज ये नगर परिषद बनी है तो सबसे पहले जिन्होंने खुशी जाहिर की वो लोग ही थे जो आलोचना कर रहे थे। तो मैं कहूँगा कि ये चौमू की जनता है, ये सब जानती है सच्चाई। ये भी कहूँगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी हसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो सच्चाई सच्चाई रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर परिषद बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिनसे हमने जाना कि आखिर ये जो नगर परिषद बनेगी इससे आम जन को क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं आने वाले समय में नगर परिषद बनने से आम जन को कितना क्या फ़ायदा होता है या कितना नुकसान होता है।